क्या अडेप्ट करना है, आप सिखाना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो? आई थिंक सीखना बेटर है, और ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि जो न्यू जनरेशन है वो अब दे आर बेटर देन अस, मीन्स बिकॉज दे आर वेरी गुड. हमारे लिए फोन नहीं था, वो फोन के साथ पैदा हुए. हमारे लिए लैपटॉप या इंटरनेट नहीं था, वो सोशल मीडिया नहीं था, वो उसके साथ पैदा हो रहे हैं या उसके साथ है, जी रहे हैं. हम तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी देखे हम अडैप्ट कर रहे हैं. बट आई थिंक हम सबसे बेस्ट जनरेशन है हमारी, हाँ, जिन्होंने जीरो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी तो यहाँ तक देख लिया. करेक्ट. मतलब कि आदमी उस टाइम पे तो हम बातें करते थे जब हमारे यहाँ भी नहीं आया था हिंदुस्तान में, अरे बाहर मोबाइल फोन आ गया यार. मोबाइल पहले तो टीवी में कैसे टीवी स्टार्टेड वर्किंग आल्सो, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, एक दूरदर्शन का एक था. सो वी हैव सीन इनोवेशन फ्रॉम बड़े वाले फोन. शूटिंग पे भी जाते थे तो आउटडोर जाते थे तो लाइन लगानी पड़ती थी, वो पोस्ट ऑफिस पे बात करने के लिए एसटीडी बाहर. एसटीडी 6 दिन 10 दिन 3 महीना मनाली से एसटीडी नहीं लगता था, घर पे बात नहीं होती थी. बर्फ गिर गई है, लाइन नहीं है. और अभी चैट जीपीटी यूज कर रहे हो आप. नहीं, बट द अदर प्रॉब्लम, क्योंकि वी कम फ्रॉम दैट वर्ल्ड एंड वी नो, बिकॉज बीइंग इन द इंडस्ट्री, हाउ डिजिटल मीडिया वर्क्स, इट इज स्कैरी. आप किसी की भी इमेज बना सकते हो और बिगाड़ सकते हो पैसे देके. आप पीआर की बात करो या एआई की? एआई नहीं, पीआर की बात कर रहा हूं मैं. एआई भी इन द सेंस कि आजकल यूज करते हैं ना लोग एआई किसी की भी. अभी मैं कहीं सुन रहा था कि किसका नकली एआई, रश्मिका. हाँ, उसका भी आया था, और भी लड़कियों का बेचारे. तो इट्स वेरी सैड वेयर वी आर गोइंग. मतलब क्योंकि वेयर वी आर गोइंग, क्या आई थिंक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन हमारे दिमाग वहीं के वहीं है. वी हैव नॉट ग्रोन विद इट. वी नीड टू ग्रो. Millennials are people born between 1980 and 1997. तो हमारे एज ग्रुप में एक नैरेटिव है कि Gen Zs are aging faster. I have noticed this visually a little bit. I've also noticed. Right? The way they think also. I don't, मतलब वो definitely ज़्यादा mature और intelligent भी है. बिल्कुल. Capable भी है. In some cases motivated भी ज़्यादा है compared to us. But aging भी बहुत fast हो रही है. And aging really kicks in, especially for people at 30ish. It starts kicking in more. तो I'm like, तब क्या होगा इनके साथ? I'm saying this from a place of pity, not judgment. जिस हिसाब से भी are heading, I think क्या होगा पता नहीं, because they'll be मोटिवेशन एक किस्म से है, एक किस्म से मोटिवेशन नहीं भी है. जो आज की जनरेशन है ना, मोस्ट ऑफ देम, हाफ ऑफ देम डोंट इवन नो व्हाट दे प्लान टू डू इन लाइफ. हमारे यहाँ तो, और अब ऑप्शंस भी खैर इतने आ गए हैं कि पूछो मत. हमारे यहाँ तो क्या बनोगे, तो उस जमाने में क्या था, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, आर्मी में जाऊंगा, पायलट बनूंगा, ऐसे 4 चीजें थी. उसके 5वीं कोई चीज ही नहीं थी. इनकी मैंने बहुत स्टोरी सुनी है उस फेज से, when he was विशाल. और बाइक पे स्टंट्स करते थे जूहू की गली में. कहाँ से सुनी थी? I have heard some stories, sir. याद आती है विशाल की? हाँ, आई थिंक बचपन एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट फेज होता है. एंड आई थिंक वो बेस्ट फेज रहता है. बेस्ट फेज. 90s was the best period, I think. 80s and 90s. Yeah, I agree. मुझे बहुत कम याद है 90s की, बट ठहराव था और सादगी थी. Right? That's what I remember my childhood as. And you know, अभी मैंने फ्रेंड्स का reunion हुआ था. Then you go back and you start watching it. So you really relive. Even the fashion you relive. वो फैशन यहाँ भी था उस वक्त. So 94, 95, 96 ना, you start reliving. It's like a detox for you. मतलब 90s के यंग लोग कैसे होते थे? प्रॉब्लम्स क्या थे? बहुत कम. इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थे. इतने प्रॉब्लम्स क्योंकि सोशल मीडिया था ही नहीं. सोशल मीडिया नहीं था. अब आधा वक्त अब प्लीज करने में लगे हो, वैलिडेशन में लगे हो, यू नो. अब 90% लोग आज तो सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा हैं कि उनको किसी से मिलने की जरूरत ही नहीं. हाँ. कंपैरिजन मेंटालिटी कम थी तब. आई मीन आई सी किड्स बड़े में 4 बच्चे मिलते हैं तो अपने अपने लैपटॉप्स लेके आते हैं और हेडफोन्स लगा के चारों कोनों में बैठे हैं अलग, एंड दे आर प्लेइंग गेम, दे गेमिंग विद ईच अदर, बट वो अपने घर से भी कर सकते हैं. तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अ स्लीप ओवर? बट I feel कि again due to their circumstances कि they got social media so early in life.